वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ कबीरदास जी के पद संख्या 2 के अर्थ को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली पंक्ति है, संतो देखत जग बौराना। कबीरदास जी कहते हैं कि संतो देखो ये जग बौरा गया है, मतलब ये संसार पागल हो गया है। तो पहली लाइन का अर्थ क्या है? कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, देखत माने देखो, जग बौराना, ये संसार पागल हो गया है। तो पहली लाइन में कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हे संतो देखो ये संसार पागल हो गया है। और क्यों हो गया है पागल? साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। साच कहो, अगर सच्ची बात बोलो तो मारन धावे, तो मारने दौड़ते हैं। और झूठे जगपतियाना, और झूठ कहो तो पतियाना। पतियाना का मतलब विश्वास कर लेते हैं, ठीक है। अगर सच बोलो तो उसको तो मारने दौड़ते हैं, और अगर जो लोग झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास कर लेते हैं। इसीलिए संसार पागल हो गया है। तो प्रश्न आ सकता है, संसार पागल क्यों हो गया है? क्योंकि जो लोग झूठ बोलते हैं उन पे तो सब विश्वास कर लेते हैं, और जो सच बोलते हैं उनको सब मारने के लिए दौड़ते हैं। तो दो पंक्ति समझ में आ गई। कबीरदास जी कहते हैं कि संतो देखो ये संसार पागल हो गया है, क्योंकि जो लोग सच बोलते हैं उनको तो सब मारने दौड़ते हैं, और जो झूठ बोलते हैं उन पर सब विश्वास कर लेते हैं। यह हुआ दो पंक्तियों का अर्थ। अब आगे देखिए, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। नेमी देखा, कबीरदास जी कह रहे मैंने बहुत, नेमी देखा का मतलब नियमों पर चलने वाले लोग देखे, मैंने बहुत नियमों को फॉलो करने वाले लोग देखे। और धर्मी देखा, और बहुत धर्म पर चलने वाले लोग देखे। कबीरदास जी कहते हैं मैंने अपनी जिंदगी में बहुत नियमों पर चलने वाले लोग देखे, बहुत धर्मों को मानने वाले लोग देखे। प्रात करे स्नाना, और बहुत सुबह सुबह स्नान करने वाले लोग भी देखे। कबीरदास जी कहते मैंने अपनी जिंदगी में नेमी देखा, मतलब नियमों पर चलने वाले लोग देखे। धर्मी देखा, धर्मों पर चलने वाले लोग देखे। प्रात करे स्नाना, और जो सुबह सुबह नहाकर बैठ जाते हैं, मैंने से बहुत लोग देखे। लेकिन आतम मारी पखाने पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। आतम मारी, हकीकत में वो लोग अपनी अंतरात्मा को क्या कर देते हैं? मार देते हैं। और पखाने पूजे, और पत्थरों की पूजा करते हैं। मतलब अपनी अंतरात्मा को तो तुमने क्या कर दिया? मार दिया कहीं ना कहीं। और पखाने पूजे, और पत्थर को पूज रहे हो, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। हकीकत में उनके अंदर 0% ज्ञान है, मतलब उनको कुछ ज्ञान नहीं है हकीकत में, ठीक है। तो तीसरी चौथी लाइन में क्या कह रहे कबीरदास जी? मैंने बहुत नियम पर चलने वाले लोग देखे, अरे मैंने बहुत धर्मों को मानने वाले और धर्मों पर चलने वाले लोग देखे। मैंने बहुत लोग देखे जो सुबह सुबह ही स्नान करके बैठ जाते, हकीकत में उनके अंदर कुछ ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अंदर से तो अपनी अंतरात्मा को मार दिया है। वो केवल लोगों को छलने का काम कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, आडंबर कर रहे हैं, ठीक है। 4 लाइन क्लियर, ठीक है। अब देखिए 5वीं लाइन, बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। मैंने बहुत क्या देखे? पीर ओलिया, मतलब मैंने बहुत बड़े बड़े धर्मगुरु और संत देखे जो अपने आप को बहुत धर्मगुरु और संत बताते हैं। कबीरदास जी कहते हैं मैंने बहुत बड़े बड़े धर्मगुरु और संत देखे जो अपने आप को धर्मगुरु और संत बता रहे। मैंने बहुत ऐसे ऐसे धर्मगुरु और संत देखे जो क्या करते हैं? मतलब बड़ी बड़ी किताबों को, कुरानों को पढ़ते हैं के मुरीद तदबीर बतावे। वो क्या अपने मुरीद माने होता है शिष्य को, तदबीर माने होता है सॉल्यूशन, उपाय बताएंगे। मतलब मैंने ऐसे बहुत लोग देखे जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े धर्मगुरु, ज्ञानी और संत बनते हैं, बड़ी बड़ी किताबों को और कुरानों को पढ़ते हैं। वो क्या अपने शिष्य को ईश्वर को पाने का उपाय बताएंगे। उनमें जो ज्ञाना, क्योंकि उनके अंदर तो खुद ही ज्ञान नहीं है, वो दिखावा कर रहे हैं, ठीक
ठीक है। बहुतक देखा पीर ओलिया, मतलब मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े पीर ओलिया का मतलब धर्म गुरु ज्ञानी संत देखे हैं और पढ़े किताब कुराना, जो बड़ी बड़ी किताबों को कुरानों को पढ़ते हैं। के मुरीद, मुरीद माने शिष्या, वो क्या अपने शिष्य को तदबीर बतावे, तदबीर का मतलब उपाय, वो क्या अपने शिष्य को ईश्वर को पाने का उपाय बताएंगे जब उनमें ही कुछ ज्ञान नहीं है। उसके आगे देखिए, आसन मारी ढिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। आसन मारी, और क्या करते हैं ऐसे लोग, आसन मार के बैठ जाते, ढिम्ब धरी बैठे, आडंबर करके। ढिम्ब का मतलब होता है झूठा दिखावा करके, मतलब ऐसे लोग बहुत समाधि लेके बैठ जाते हैं घमंड पूर्वक आसन लगाकर, और मन में बहुत गुमाना, और इनके मन में क्या रहता है, बहुत घमंड रहता है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। ठीक है, आसन मारी ढिम्ब धरी बैठे, मतलब ऐसे लोग क्या करते हैं, आसन मार के समाधि की मुद्रा में आडंबर से बैठ जाते दिखावे करने के लिए कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। आसन मार के बैठ जाएंगे एकदम घमंड से, अपने चेहरे पे घमंड लाकर, और इनके मन में बहुत गुमान होता है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। और पीपर पाथर पूजन लागे, पीपर माने पीपल के पेड़ की पूजा करने लगते हैं, पत्थर को पूजने लगते हैं। और तीरथ गर्व भुलाना, और सोचते हैं कि तीरथ करके हमको क्या हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा क्या है, घमंड हो जाएगा। इनको ऐसा लगता है कि क्या है, पत्थर की पूजा करके, पीपल की पूजा करके कि हम तीर्थ यात्रा करते हैं, तो इनको अपने ऊपर क्या होता है, बहुत ज्यादा घमंड होता है कि हम भाई इन इन चीजों को करते हैं, है ना। इनको पत्थर को पूजने का, पीपल के पेड़ की पूजा करने का, तीर्थ यात्रा करने का बहुत गुमान होता है इन पे। और टोपी पहिरे माला पहिरे, टोपी पहनकर, माला पहनकर, छाप तिलक, वही माथे पर तिलक लगाकर जगह जगह घूमते हैं, और अपने आप को क्या करते हैं, मतलब बहुत समझते हैं। इनको बहुत अभिमान होता है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम बहुत बड़े संत महात्मा हैं। ठीक है, अगली पंक्तियां देखते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी ना जाना, और लोगों के घर घर जाकर ये साखी और शब्द गाते हैं, है ना। और आत्म खबरी ना जाना, और अपने अंदर की ही क्या है, भावना को या अपने अंदर की आत्मा को ही नहीं पहचानते, अंदर ज्ञान कुछ भी नहीं है। ठीक है, साखी शब्दई गावत भूले, ऐसे लोग लोगों के घर घर जाकर मतलब बड़े बड़े क्या है, श्लोक पढ़ते हैं, साखी शब्द गाते हैं। आपने देखा होगा ये जो कई लोग संत महात्मा होते, बाबा लोग आते हैं, घर घर जाकर क्या है, मतलब वो श्लोक पढ़ने लग जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये भी साखी शब्द ही गावत भूले, लोगों के घर घर जाकर साखी और शब्द गाने लगते हैं, और आत्म खबरी ना जाना, और अपने अंदर इनके अंदर कुछ भी ज्ञान नहीं होता। हिंदू कहे मुझे राम प्यारा, हिंदू जो है राम राम के नाम पर लड़ता है, मुस्लिम कहे मुझे रहीम प्यारा। हिंदू कह रहा है मुझे राम प्यारा है, मुस्लिम कह रहे मुझे रहीम प्यारा है। आपस में दो लरी लरी मुए, और आपस में दोनों लड़ लड़ के मर रहे हैं, पर मर्म ना काहू जाना, लेकिन हकीकत कोई नहीं जानता है। ठीक है, 3 लाइन कर तो दोबारा बता रहा हूं। ऐसे आडंबर साधु जो होते, ये घर घर जाके साखी और शब्द गाते, लेकिन इनको अपने अंदर के ज्ञान की खबर नहीं होती, मतलब अंदर इनके कुछ भी ज्ञान नहीं होता। हिंदू कहता है मुझे राम प्यारा है, तुर्क कहे रहीमाना, मुस्लिम कहते हैं मुझे रहीम प्यारा है, और आपस में दोनों लरी लरी मुंह है, आपस में दोनों लड़ते हैं, लेकिन हकीकत में सच्चाई मर्म ना काहू जाना, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता है। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। घर घर मंत्र मतलब ये ऐसे जो साधु लोग हैं ना, ये घर घर लोगों को मंत्र बांटते हैं कि ऐसे करो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन महिमा के अभिमाना, महिमा माने ये केवल क्या कर रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं, अपने प्रचार के लिए, मतलब ये सब काम कर रहे हैं, अपनी महिमा बढ़ा रहे हैं कि लोग हमारा गुणगान करें। घर घर मंत्र देत फिरते हैं, ऐसे साधु घर घर जाकर लोगों को बताते हैं कि ऐसे करो ईश्वर प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ये सब अपना गुणगान करने के लिए मतलब ये सब तरकीबें अपना रहे हैं। और गुरु के सहित सिक्के सब बूढ़े, अंतकाल पछताना, और ऐसे गुरु क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं, और जो इनके शिष्य होते हैं, जो इनसे ज्ञान लेते हैं, इनकी बातें सुनते हैं, वो भी अंतकाल में पछताते हैं, क्योंकि जब गुरु ही अज्ञानी होगा तो शिष्य तो अज्ञानी होगा, तो गुरु के साथ साथ शिष्य भी क्या होते हैं, अंतकाल पछताते हैं। और
कहे कबीर सुनो ओ संतो, कबीरदास जी कह रहे हे संतो सुनो, ई सब भ्रम भुलाना, ये सब जो भ्रम है इसे भूल जाओ। कबीरदास जी कहते हे संतो, हे लोगो सुनो, ये सब भ्रम को क्या है भूल जाओ। और केतिक कहो कहाँ नहीं माने, मैंने तो इनको कितना कहा, केतिक कहो मैंने इनको कितना कह दिया पर कहाँ नहीं माने, लेकिन ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। सहजे सहज समाना, ईश्वर की प्राप्ति केवल सहज साधना से हो सकती है, अच्छे कर्मों से हो सकती है। क्योंकि कबीरदास जी किसी भगवान को नहीं मानते थे। कबीरदास जी कहते थे कि ईश्वर का ना ही कोई रंग है, ना ही कोई रूप है और ना ही कोई आकार है। अगर तुमको ईश्वर को पाना है तो अच्छे कर्म करो, सहज साधना करो। ये मंदिर मस्जिद में जाकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, कबीरदास जी का मानना था। कबीरदास जी कहते थे कि ईश्वर तो कण कण में, उसको पाने के लिए मंदिर मस्जिद में मत जाओ, बल्कि सहज साधना करो, सच्ची साधना करो। ठीक है, ये आडंबर करके तुमको कुछ हासिल नहीं होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।